हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्य आनंद आप लोगों का वेलकम करता हूं एक और मस्त वाला सेशन में। थैंक यू सो मच इतना ज्यादा प्यार दिखाने के लिए, इतना डेडिकेशन दिखाने के लिए। और मेरा एक लाइन याद रखना, मैं हमेशा चाणक्य की बातों को बहुत ही याद रखता हूं। वो हमेशा बोलते थे कि अगर कोई लड़ाई तुम्हें लड़नी है और उसे जीतनी है तो अंतिम क्षण तक उसके लिए हर एक पहलुओं पे काम कर लो। ये प्रिपरेशन और ये जो रास्ता होता है, कोई चीज मिलने वाला और स्टार्ट होने वाला, इसके रास्ते को चलना ही एक्चुअल में जीवन की सीख होती है। और यही तुम्हें वो जो अंतिम समय में तुम्हें मिलेगा, एक एमबीबीएस की डिग्री या फिर नीट में मौलाना आजाद एम्स की क्वालिफिकेशन, ये बस एक दुनिया को दिखाने के लिए चीज होगा। रियल तुम्हें ये जो मेहनत है ना अभी का, वो तुम्हें एक्चुअल गेन जो तुम्हारा है ना, वो रियल में ये गेन है कि तुम कितना भी कठिन प्रेशर हो, कैसा भी समय हो, उसमें तुम मेहनत करना सीख लिए थे। वो सर्टिफिकेट का क्या होगा, वो तो दुनिया को दिखाने की चीज है, उससे कोई मतलब नहीं है। जो ये रास्ता तुम ट्रेवल कर रहे हो वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो एकदम जान लगा रखे हैं, और मैंने जो प्रॉमिस किया था 100 से 120 तक, उसको 30 भी ले जाएंगे। टेंशन नहीं लेने का, जितना दे रहा हूं वो सारा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से 2 क्वेश्चन 2023 में आया। हाँ, उससे पहले एक क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन, मतलब हर एक साल आया है क्वेश्चन। और इसको बस 30 मिनट्स में मैं पूरा पढ़ा दूंगा। अच्छा, और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन दे भी दिया है, तो इसको करने के बाद उसे दे देना। 2 क्वेश्चन की तैयारी पक्का, जिसमें से 1 या 2 सॉलिड आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देर किस बात की है सर, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। 20-30 मिनट के लिए एकदम शांत हो जाओ और चेहरे पे स्माइल रखो, और दोस्तों को सबको भेज दो। एकदम शेयर वेयर और सब्सक्राइब लाइक सब करते रहो, ताकि मुझे ऊर्जा मिलते रहे, और मेरे ऊर्जा का स्रोत तो आप ही हो। चलिए शुरू करते हैं सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। और फिजिक्स का अपन 100+ की गारंटेड सेशन में ले रहे हैं, और ये देगा हमें 2 क्वेश्चन का तैयारी। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है सर। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो तुम्हें पता चलना चाहिए ये निकलता कैसे है। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेशन में होता है, तो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल जब है ये, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा करता है। तो कौन ये में पैदा करता है? एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। तो इसमें 2 चीज है, एक तो इलेक्ट्रो है, अच्छा इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैग्नेट यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहां पे 2 फील्ड एसोसिएटेड होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और ये दोनों इसके अंदर है। एक वेव का जो कॉम्बिनेशन इसमें दोनों है, यानी कि एक अगर मैं बात करूं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं कि ये एक ऐसा वेव है जिसमें एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो ऐसे ऐसे बना दिया मैंने। ये मान लो एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है। कौन? व्हाइट कलर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे मुझे एक्स लिखना चाहिए क्या? तो आंसर है नहीं। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है एक्स डायरेक्शन में, लेकिन यहां पे जो लिखते हैं उसका मतलब होता है कि यह ऑसिलेट किस डायरेक्शन में कर रहा है। तो ऑसिलेट ये वाई डायरेक्शन में कर रहा है। देखो, तो अगर मैं ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दूं, वेव, इलेक्ट्रिक वेव, तो अगर ये एक्स है और ये वाई है, तो ये एक्स वाई प्लेन में है। तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है। क्लियर हुआ? इसमें एक और वेव है मैग्नेटिक फील्ड वाला। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर जाएगा ऐसे ऐसे। अच्छा, और ये दोनों सेम फेज में रहता है, इसीलिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमा होगा तभी इसका भी होगा। ऐसा इंडिकेट करके बस मैं ये शो करना चाहता हूं कि ये दोनों अलग अलग प्लेन में है। एक ऐसे वाला प्लेन में है, एक ऐसे वाला प्लेन में है, दोनों परपेंडिकुलर प्लेन में है। यानी कि अगर मैं इसको देखो, इसको दो ऐसा, यानी कि एक अगर इस प्लेन में है तो दूसरा इस प्लेन में है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री है। एक कैसे चल रहा है? ऐसे ऐसे ऐसे, और एक कैसे चल रहा है? ऐसे 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 ऐसे। दोनों का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन भी सेम है। यानी कि ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यदि इधर ऑसिलेट कर रहा है, तो दोनों जा इधर रहा है, इसीलिए लोग इसमें नाच लेते हैं थोड़ा सा। तो एक इधर इलेक्ट्रिक फील्ड,
फिर मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों अपने मैक्सिमा और अपने मिनिमा को एक ही टाइम में अचीव करता है, इसीलिए हम बोलते हैं ये सेम फेज में है, सेम फेज में है, मतलब फेज डिफरेंस जीरो है, टाइम डिफरेंस जीरो है, पाथ डिफरेंस जीरो है, ये मतलब होता है इसका। दोनों एक परपेंडिकुलर प्लेन में जाता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड इस कलर में है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इधर क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तब एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक पता है और तुम्हें डायरेक्शन पता है तो मैग्नेटिक किधर होगा, मैग्नेटिक पता है, इलेक्ट्रिक पता है, तो डायरेक्शन किधर होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक लॉ है, क्या, x क्रॉस y इज इक्वल टू z, यानी कि x डायरेक्शन में अगर दूसरा एक है तो दूसरा y में होगा और तीसरा z में होगा। ये डायरेक्शन को बताता है, ये फर्स्ट वेक्टर को बताता है, ये सेकंड को बताता है, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को बताता है। क्लियर है। यहां पे एक लॉ है कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। कौन है बेटा, पॉइंटिंग वेक्टर। कौन है बेटा, पॉइंटिंग वेक्टर। ये बताता है डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो को, S, जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर। बाय म्यू नॉट भी होता है, लेकिन इसका यूज तुम्हें नहीं है। तुम्हें क्या क्वेश्चन पूछता है नीट में कि इलेक्ट्रिक इधर है, मैग्नेटिक इधर है, तो बताओ डायरेक्शन किधर होगा। अभी करवाऊंगा क्वेश्चन, तब समझ में आएगा। तो यहां पे ये इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट को, ये इंडिकेट कर रहा है सेकंड को, और डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो या प्रोपोगेशन ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये। तो हमारे पास राइट हैंड थंब रूल है। पहला वेक्टर के लिए ये 4 फिंगर, दूसरा के लिए ये पाम, और तीसरा के लिए ये थंब। तो पहला ई के लिए क्या होगा, फिंगर, दूसरा के लिए क्या होगा, पाम मतलब हथेली, और तीसरा जो रिजल्ट है उसके लिए क्या होगा, थंब। अब इसको जरा समझो। जैसे इसमें मैंने लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड y में ऑसिलेट हो रहा है, तो पहला कौन था, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कौन बताएगा, E क्रॉस B। तो E की तरफ फिंगर रख लो। फिंगर कोई ऐसे रख सकता है, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे। और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, तो ऐसे कर लो। ऐसा कभी कर सकते हो क्या कि फिंगर ऊपर और ये थंब को इधर घुमा दोगे तो डायरेक्शन इधर थोड़ी है, 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 इधर है, तो ऐसे ही बनेगा। तो जिधर ये पाम आया हथेली, समझ रहे हो ना, उधर ही होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें पता है कि x इधर हो और y इधर हो तो z जो होता है वो बाहर की तरफ होता है। इसमें भी वही काम करता है, पहला की तरफ फिंगर, दूसरा की तरफ पाम, जिधर थंब आएगा उधर पॉजिटिव होगा। ये सब पॉजिटिव डायरेक्शन है। इसके उल्टे में माइनस z होगा, इसके उल्टे में माइनस x होगा, इसके उल्टे में माइनस y होगा। दोनों चीज क्लियर हो गया क्या। तो तुम्हें राइट हैंड थंब रूल भी सिखा दिया जो मैग्नेटिज्म में भी काम आएगा। फिंगर, पाम, थंब, पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, थंब। तो पहला वेक्टर क्या होता है, क्रॉस के पहले वाले को पहला, क्रॉस के बाद वाले को दूसरा। तो E क्रॉस B हमेशा क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को। इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड y में है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इधर है, तो पाम किधर आया, बाहर। बाहर क्या है, z, बाहर क्या है, z। तो क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में होगा। मजा आया तुम्हें। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन x यानी कि आई कैप, तो ये आई कैप है, ये जे कैप में है, और ये के कैप में है। यानी कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। क्या, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। मजा आ गया। इससे एक क्वेश्चन आता है। क्लियर है बेटा। अब क्योंकि ये वेव है तो वेव इक्वेशन यहां वैलिड है। तो वेव इक्वेशन क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, जल्दी से बताओ। तो वेव इक्वेशन क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव का फॉर्मूला क्या था, अगर वो y डायरेक्शन में है तो ये होता है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स। क्यों लिखा x, क्योंकि x डायरेक्शन में प्रोपोगेट होगा। जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट होगा वो यहां लिखेंगे, माइनस ओमेगा टी। ये भी लिख सकता है कोई, और कोई भी ये भी लिख सकता है ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्योंकि अगर बीच में माइनस हो तो ये वेव हमेशा
लेफ्ट से राइट जाने वाले वेव को बताता है। और कोई अगर राइट से लेफ्ट जाए तो इसमें प्लस हो जाएगा। तो प्लस में 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, बात बराबर है। तो अगर पूछेगा लेफ्ट से राइट जा रहा है या राइट से लेफ्ट, तो उसका क्या पहचान है? यहां पे माइनस अगर है बीच में तो वो लेफ्ट से राइट जा रहा है, यानी कि +x की तरफ जा रहा है। प्लस है तो -x की तरफ जा रहा है। इस पे भी क्वेश्चन बनता है। लेकिन अब बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, अभी हम पहचान मार लिए हैं कि ये जेड में है, तो यहां पे लिखेंगे B0 साइन ये kx - ω-t। इसको बोलते हैं अपन फेज, इसको भी फेज। कभी भी अगर फेज डिफरेंस निकालना हो तो पहले ऑसिलेटिंग फंक्शन बराबर करते हैं। ये दोनों इस चैप्टर में ईएम वेव का बराबर होता है, इसीलिए इसका कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। तो दोनों एक ही टाइम में मैक्सिमा जाता है, एक ही टाइम में मिनिमा जाता है, एक ही टाइम में अपोजिट जाता है, फिर से आता है, और दोनों का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन सेम होता है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा था? इधर। मैग्नेटिक फील्ड इधर, और ये ऑसिलेट कर रहा होता है मस्त, और प्रोपोगेट इधर, तो ये से नाचता हुआ जा रहा होता है। बात आ रहा समझ में? उछल क्यों रहा था मैं? ऑसिलेशन को भी शो करने के लिए। और वैसे उछलने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ हाथ को ही ऑसिलेट करवाओ। फिर आया मजा? तो ये चीज फील आना चाहिए कि परपेंडिकुलर है। कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड से। इससे 2 क्वेश्चन आया 2023 में। ध्यान कॉन्सेंट्रेट करो, 30 मिनट में खत्म कर दूंगा विद क्वेश्चन विद एवरीथिंग। इधर कॉन्सेंट्रेशन हाई करो। एक क्वेश्चन की तैयारी हो रही है। इस इक्वेशन में इस के को बोलते हैं वेव नंबर। वेव नंबर के को क्या बोलते हैं? वेव नंबर। एंगुलर वेव नंबर ये होता है 2π/λ के बराबर। याद हो गया? इस ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो 2πf के बराबर होता है। अभी तुरंत ऑल्टरनेटिंग करंट में सिखाया भी है। याद हो गया? अब ये जो E0 है और ये B0 है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसे इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बोला जा सकता है, या पीक वैल्यू बोला जा सकता है, या फिर मैक्सिमम वैल्यू बोला जा सकता है। तो ये जो E0 और B0 है, ये एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम वैल्यू है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। बोलो मजा आ गया? इस पे एक क्वेश्चन बनेगा। अब एक बड़ा ही जबरदस्त सा चीज मैं तुम्हारे लिए लेकर आ गया यहां पे, जल्दी से ध्यान से सुना। तो सर ये जो ईएम वेव है वो किस स्पीड से जाता है? लाइट के स्पीड से। लाइट एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसको कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है प्रोपोगेशन करने के लिए। ठीक? अब सुनना, तो अगर कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, तो लाइट c स्पीड से चलता है, जो 1/√μ0ε0 के बराबर होता है। लेकिन अगर कोई मीडियम है, पानी है, ग्लिसरीन है, कोई अलग मीडियम है, तो इसका एक रिलेटिव परमिएबिलिटी और इसका रिलेटिव परमिटिविटी भी होता है। तो अगर कोई दूसरे किसी मीडियम में यह प्रोपोगेट करता है तो इसका स्पीड कम हो जाता है। याद रखना, उसको हम v से डिनोट करते हैं, इन एनी मीडियम। दूसरा क्वेश्चन नीट में इससे आया हुआ है। तो v क्या होगा? ऐसे ही 1/√μ ε। ये म्यू जो है वो होता है, ध्यान कॉन्सेंट्रेशन इधर, μ0 μr के, और ये होता है ε0 εr के। अब इसको मैं सजा के लिखना चाहता हूं। तो μ0 ε0 रूट में क्या है? c के बराबर। इसको एक जगह रख के अलग कर लिया, तो 1/μ0 ε0 इंटू 1/μr ε0 रूट। इसको मैंने लिख दिया c डिवाइडेड बाय √μr ε। तो दूसरा क्वेश्चन इससे बनता है। क्लियर होते जा रहा है? ये दोनों चीज समझ लिया? तो चलो पहले 2 क्वेश्चन करते हैं, तब कोई बात करेंगे। तो एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैं जबरदस्त लाया हूं, जिसमें सारा इंफॉर्मेशन है। चलो आ जाओ। जो बोलता जा रहा हूं उसका बढ़िया सा नोट्स भी लाया हूं। एक बार 2 मिनट लगेगा, रीड कर लेना कि कैसे ये जनरेट होता है। ये सब घर में रीड करना, कैसे होता है जनरेट, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये जो अभी पढ़ाया ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये ईएम वेव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक परपेंडिकुलर होता है, ये सारा नोट्स मैंने लिखा हुआ है। अगर किसी मीडियम में है तो म्यू और एप्सिलॉन होता है। ये सब लिख दिया हूं तुम्हारे लिए, इसको रीड करना मांगता है, घर में करना, तुम्हारे लिए लेकर आया था।
कुछ बच्चे होते हैं जिनको पूरा लिखा हुआ भी चाहिए होता है, इसीलिए क्वेश्चन को पढ़ो। बोल रहा है, अब एक बड़ा एक और इंपॉर्टेंट लाइन बोलूंगा बस। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैक्सिमम वैल्यू और ये मैग्नेटिक फील्ड एक फॉर्मूला से संबंध रखता है। कौन सा फॉर्मूला? ये जो सी है वो ई नॉट और बी नॉट के रेशियो के बराबर होता है। ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो मैक्सिमम वैल्यू है या पीक वैल्यू है, इसका रेशियो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। तो इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू को सी से मल्टीप्लाई कर देना। बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इससे डिवाइड कर देना। कभी कभी पूछता है कि बताओ ई का आरएमएस वैल्यू कितना है, तो ई आरएमएस अभी एसी पढ़ाया था, ये पीक वैल्यू पता है, तो इस ई नॉट को √2 से डिवाइड कर देना, आरएमएस आएगा। ऐसे ही अगर पूछेगा बी का आरएमएस बताओ, तो बी नॉट निकालने का तरीका बता दिया, इसको √2 से डिवाइड कर लेना। क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन मैंने ऐसा लिया है कि पक्का नीट में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है बेसिक पे, तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन इसी में है। ध्यानपूर्वक देखेंगे। मैंने बोला ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस। मैग्नेटिक फील्ड y में है, देख लो, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन x में है, देख लो। ठीक, तो इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से इक्वेट करो। b = b0। यहां पे cos या sin कुछ भी हो, डरना मत, जो यहां पे हो वही लिख देना, साइन सेम लिखना। और यहां पे क्या होता है कि x है तो kx और माइनस है तो माइनस ओमेगा टी। देखो, तो t के पीछे वाले को ओमेगा बोलते हैं, तो ये हो गया ओमेगा। ओमेगा कितना होगा? 3 × 10⁻11 पाई, रहने दो। x के पीछे वाला k है, तो k का वैल्यू कितना हो गया? 5000 पाई, रहने दो। पूछा फ्रीक्वेंसी बताओ, अभी बताया था फ्रीक्वेंसी होता है 2πf। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अरे वाह, इतना आसान। हाँ, तो ये पाई से पाई खत्म। कब बताया था? ऑल्टरनेटिंग करंट में, और अभी पीछे भी। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 2 से डिवाइड करो तो 1.5 × 10⁻11। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। ये हो गया फ्रीक्वेंसी। फिर पूछ रहा है वेवलेंथ बताओ, अभी बताया के होता है 2π/λ, तो हमें क्या है? 5000 पाई के बराबर। लैम्डा पूछेगा तो 2π को 5000 पाई से डिवाइड कर देना। पाई से पाई खत्म, 2 / 5000। ये मीटर में है, ध्यान रखना। कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं सर। फिर पूछा है स्पीड ऑफ द वेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये अभी तुरंत बताया था मैंने। एक और फॉर्मूला है, स्पीड ऑफ द वेव जो होता है, वेव वेलोसिटी, वो ω/k के बराबर होता है। यानी कि t का कॉफिशिएंट, ये बहुत बार आया है नीट में, और x का कॉफिशिएंट। अच्छा, यानी कि x के पीछे वाले से t के पीछे वाले को डिवाइड कर दोगे तो वेव वेलोसिटी पता चल जाता है। तो तीसरा क्वेश्चन भी निकल गया सर। हाँ, क्या v जो निकालना है वो क्या हो जाएगा? कॉफिशिएंट ऑफ t के पीछे कितना है? 3 × 10⁻11 पाई, लिखो 3 × 10⁻11 पाई, बाय कॉफिशिएंट ऑफ x 5000 पाई, लिखो 5000 पाई। अब यार डिवाइड कर लेना, ये मैं कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगाऊंगा। अब पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड मतलब E0 पूछा। अभी तुरंत सिखाया है तुम्हें मैंने कि भैया C होता है E0/B0। तो पूछा अगर E0 तो तुम करो C × B0। C कितना है? 3 × 10⁸। और B0 कितना है? ये पीछे वाले को ही B0 बोलते हैं, साइन के पीछे वाले को ही B0 बोलते हैं। तो ये B0 का वैल्यू यहां पे रख दो, 8 × 10⁻6। इसका यूनिट क्या होगा? वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट का भी ख्याल रखूंगा, यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाऊंगा। 2 क्वेश्चन गारंटी आएगा उससे। सर सब पढ़ा दोगे क्या? अरे अभी तो जंग अभी बाकी है, और आदित्य आनंद अभी जिंदा है। अभी तो देखो 100 का बोला था ना, 120-30 आएगा। और नीट का पेपर में इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं फिजिक्स का, एकदम।
और उसमें दिखाऊंगा कि ये देखो ये करवाया था ना, ये आया, ये करवाया था ना, ये आया, ये करवाया था ना, ये आया। तुम बस जान तो लगाओ, देखो कितना जान हम लगा रखे हैं अभी। अब देखो बेटवा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में एक बढ़िया क्वेश्चन है। तो मैंने इसके लिए क्या किया, एक पेज को ऐड किया, लिखा हुआ है राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी चाहिए। ई नॉट का वैल्यू तुमने अभी निकाल लिया है, ये वाला चिपका देना, हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का सेम होता है, तो 5000 पाई एक्स माइनस 3 इंटू 10 का पावर, तो ये हो जाएगा 5000 पाई एक्स इंटू 3 इंटू 10 का पावर 11 पाई टी। ये साइन सेम होता है और ई नॉट का वैल्यू पीछे से ले आओ, हो गया क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन एक चीज मिसिंग है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पे बताना पड़ेगा कि इसका डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन क्या है। कभी कभी सीधा यही नीट में पूछा है ये, कि ये क्या है। यदि मैग्नेटिक फील्ड y में ऑसिलेट हो रहा है और प्रोपोगेशन x में है, तो इसने बोला मैग्नेटिक फील्ड इधर है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन x में है, तो मैंने बोला E क्रॉस B बताता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को, जो कि x है। कैसे पता चला x? यहां पे लिखा रहेगा, यहां पे लिखा रहता है। अच्छा सर, तो अब हमें पहला नहीं पता है, तो फिंगर का काम हमें पता ही नहीं है, छोड़ दो। बी मैग्नेटिक फील्ड का काम हमें पता है, वो y में है, तो y में हाथ कर लो। कोई ऐसे करेगा, कोई ऐसे करेगा, कोई ऐसे करेगा, लेकिन ये प्रसाद ही मांगोगे तुम भगवान से, भगवान कुछ आशीर्वाद, क्योंकि ऊपर रखना है इसको, y में है ये। और ये क्या बताता है, थंब। तो y में ऐसे रख के इधर करोगे तो थंब इधर जाएगा, इधर करोगे तो इधर जाएगा, इधर करोगे तो इधर जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, अपने आप को घुमा घुमा ऐसे, ये हुआ y में और ये हुआ x में। तो ये फिंगर किधर आया, अंदर अंदर अंदर। तो अभी तुरंत सिखाया था x क्रॉस y इज इक्वल टू z होता है। तो x इधर है और y ऊपर है, तो सामने है z, लेकिन आया अंदर, तो सामने z है तो अंदर माइनस z होगा, तो यहां पे माइनस z लिखना पड़ेगा। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आया मजा जीवन का। तो ये चीज ध्यान से देखना, ये माइनस z कहां से निकलेगा, इस पॉइंटिंग वेक्टर वाले रूल से। तो इसके ऊपर मैंने जो अभी दिया है तुम्हें एक न्यूमेरिकल सेशन, जाके देख लेना, न्यूमेरिकल सेशन दे चुका हूं मैं, उसमें क्वेश्चन है। तो यहां पे देखो, बोल रहा है E एंड B रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, देन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज E क्रॉस B। मजा आ गया। फिर देखो अगला क्वेश्चन, बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम कितना होता है, v इज इक्वल टू 1 बाय म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। इसका रूट हटाया तो 1/2 आता है, और ऊपर गया तो -1/2 आएगा, तो ये आंसर हो गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन जल्दी से जल्दी से जल्दी से, एक और मजेदार क्वेश्चन तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, पढ़ो। बोल रहा है रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट टू एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो मैंने अभी क्या सिखाया भैया, C इज इक्वल टू ई नॉट बाय बी नॉट। ये उल्टा है तो इसको भी उल्टा कर दो, 1/c। तो कितना होगा, द स्पीड ऑफ द लाइट, नहीं, रिसिप्रोकल ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, तो ये आंसर हो गया। अच्छा, अगला देखो, बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद ईएम वेव इज E इज इक्वल टू, देखो ये x में प्रोपोगेट कर रहा है, यहां लिख दिया 40 cos kz। ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको तुम शांति से सुनो, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ। क्या पूछा, क्या पूछा, पढ़ो, ये सब जो भी है रहने दो सब। बोल रहा है द वैल्यू ऑफ द वेव वेक्टर k, इस k का वैल्यू पूछा, k का वैल्यू पूछा यहां पे। तो k क्या होता है, वेव नंबर, कहां से आएगा, 2π/λ से। अब एक और चीज देखो, ये क्योंकि ईएम वेव है तो ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल हो रहा होगा, ये ज्ञान यहां पे यूज होगा। और अभी एक और चीज पढ़ाया था, क्या, C इज इक्वल टू क्या,
जैसे कि मैं तो पढ़ाया था तुम्हें v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, लेकिन यहां पे क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और वैक्यूम में है, इसीलिए c वैल्यू हो जाएगा v का। अब ओमेगा का वैल्यू इसमें दिया हुआ है, देखो t के पीछे वाला होता है ओमेगा, तो ओमेगा है 6 इंटू 10 का पावर 8 और k, और c का वैल्यू है 3 इंटू 10 का पावर 8। तो ये k इधर करो, ये इधर करो, तो k का वैल्यू कितना निकला 6 इंटू 10 का पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 का पावर 8। बोलो मजा आया। तो ये खुपचू खुपचू, ये टकचू, ये 2, इसका यूनिट होता है मीटर इनवर्स, तो ये कितना आ गया 2 मीटर इनवर्स। ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में बेसिक के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो, अब तुम्हें सब कुछ पढ़ा दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड y में है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन x में है, तो क्या पूछ रहा है, बताओ किधर जा रहा है ये वेव। तो वेव किधर जा रहा है, माइनस में है तो प्लस x डायरेक्शन में, तो बोल रहा है मूविंग अलोंग x डायरेक्शन। सही है, सही है, सही। ये माइनस x गलत हो गया, माइनस y गलत हो गया, तो यहां पे x है इसीलिए प्लस x में जा रहा था, लेकिन प्लस क्यों, माइनस क्यों नहीं, क्योंकि यहां पे माइनस होता, अभी पढ़ाया था, ये लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन तुरंत खत्म हो गया, बचा ये दोनों। फिर देखो बोला फ्रीक्वेंसी बताओ, तो ये रहा तुम्हारे पास t के पीछे वाला ओमेगा, इसको 2 पाई f के बराबर कर दो, 2 पाई खत्म, f का वैल्यू हो गया 10 का पावर 6, फ्रीक्वेंसी 10 का पावर 6 दोनों में है, इससे भी नहीं पता चला। फिर पूछा वेवलेंथ, तो x के पीछे वाला होता है k और k होता है 2 पाई बाय लैम्डा, जो किसके बराबर है पाई इंटू 10 का पावर -2, -2 का मतलब होता है 100, तो पाई से पाई खत्म हो गया, लैम्डा इधर तो ये हो गया 200, यानी कि 200 मीटर, तो ये आंसर हो गया। तो क्या अब मैं तुमसे एक्सपेक्ट करूं कि बेसिक चीज पे किधर मूव कर रहा है, कितना लैम्डा, कितना फ्रीक्वेंसी, ये सारे क्वेश्चंस पूछेगा तो कर दिखाओगे। तो एक क्वेश्चन और बेसिक के ऊपर, अरे सर ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन वहीं पे है जो मैंने क्वेश्चन सीरीज दिया इस पे, उसे जरूर देख लेना 10 क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन वहां पे मिल जाएगा। ओके सर, अब क्या है ये क्वेश्चन पढ़ो, इसका भी सॉल्यूशन वहीं पे हो जाएगा। देखो ये जरूर कर लेना, ये क्वेश्चन सीरीज अभी भेज दिया हूं मैं, उस पे देख लेना, वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो ये 2 क्वेश्चन वहां से पता करना, मेरा टाइम खराब मत करो। ये क्वेश्चन भी वहीं पे मिल जाएगा, सॉल्यूशन सबका दे चुका हूं, क्वेश्चन सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जाके रेफर करो। ये क्वेश्चन देखो कि आउट ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कौन करता है, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, वैसे ये भी उसी में था। ये क्वेश्चन पढ़ो, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, गलत पूछा है, गलती मत करना। क्या कि बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अटेन्स मैक्सिमा एंड मिनिमा एट द सेम प्लेस सेम टाइम, ये सही है। ये क्वेश्चन भी वही है, वहां से करना, खुद दिमाग लगा के करना, मैं नहीं करवा रहा, और फिर सॉल्यूशन वहां पे देखना। चलिए सर मजा दिला दिया है आपने, तो ये सारा क्वेश्चन तुम लोग वहां से करना, ये सेम फेज में होता है और परपेंडिकुलर होता है, ये सब क्वेश्चन सीरीज का है। ओके सर कर लेंगे। अब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन नीट में ये आया, तो 3 बार आ चुका है, पढ़ो क्वेश्चन को। बोल रहा है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम, मीडियम बोला यानी कि v इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय 1 बाय म्यू आर एप्सिलॉन आर, यही फॉर्मूला अभी तुरंत सिखाया था। इज whose dielectric constant is 2.2 r and relative permeability is 4 is equal to, तो मुझे पूछा है स्पीड मतलब v, तो v क्या होगा, c डिवाइडेड बाय दिस, c होता है 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया रूट म्यू आर कितना है 2.25 और इंटू 4। अब इसको करो सॉल्व, पॉइंट उड़ा लिया करो अगर रूट में तुम्हें दिक्कत होता है तो यहां से 4 से ये जाएगा 25 में, और 25 से ये जाएगा 25 से ये कितने में जाएगा 9, 25 8 में जाएगा 200 और 25 9 में जाएगा 225, तो रूट अंडर 9 कितना हो गया 3, तो 3 इंटू 10 का पावर 8 बाई 3, तो ये खत्म हो गया, कितना हुआ 1 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मजा आ गया तो आग और दिल बरसा देना, पक्का। चलो अब ये सारे बेसिक क्वेश्चन कर लेना, ये एक होमवर्क दे रहा हूं तुम्हारे लिए, सेम फॉर्मूला पुट करके आंसर कर लेना। अब एक क्वेश्चन क्या है कि एम्पियर ने एक लॉ दिया
उसने बोला क्या, सुनना, कि यार जब एक कैपेसिटर को चार्ज करते हैं ना, तो जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो इसके अंदर में भी एक करंट होता है। तार में तो करंट आज तक देखा था तुमने, जिसको बोलते हैं कंडक्शन करंट। लेकिन इसने अगर यहां पे एक गैल्वेनोमीटर रखा ना, तो गैल्वेनोमीटर ऐसे ऐसे करने लगा। तो इसने बोला भैया यहां करंट है, करंट है, करंट है। तो लोगों ने बोला बताओ वो करंट क्या है। तो इसने प्रूफ किया, सब कुछ किया और बताया ये एक डिस्प्लेसमेंट करंट है, जिसका वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट डी पाई ई बाई डी टी। बस इतना ही याद रखना है। और उसने प्रूफ किया था कि ये बीच का करंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट है, यहां पे कोई तार नहीं है लेकिन फिर भी करंट होता है, और वो कंडक्शन करंट के बराबर होता है। ये करंट इसलिए होता है क्योंकि कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा होता है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है। तो यह है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट, वो करंट पैदा कर देता है। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते यहां पे क्या होता है, जल्दी बताओ, करंट पैदा होता है। क्लियर हो गया। ये एम्पियर का लॉ था एक। क्या था एम्पियर लॉ, जल्दी से बताओ। एम्पियर लॉ था बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। इसने बोला एम्पियर तुमने अधूरा चीज बोला, यह आई इनक्लोज सिर्फ तार में नहीं होगा, बीच में भी होगा। तो आई इनक्लोज को लिखो म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। तो इसने इसको ठीक किया, इंप्रूव किया और बोला ये मेरा लॉ है। इवन एम्पियर ने क्या किया जानते हो, गॉस को भी बोला मेरा लॉ है। अरे बाप रे, फेराडेज को भी बोला मेरा लॉ है। एम्पियर ने बोला सबका लॉ मेरा लॉ। तो इसने अपने इन चारों को बोला एम्पियर्स लॉ। किसको, ये सब वही थ्योरी है, हटा दूंगा, ये नहीं दूंगा तुमको मैं। तो इसने क्या बोला जल्दी से बताओ, कि ये जो गॉस वाला लॉ है वो भी मेरा लॉ है, ऑल्दो ये गॉस लॉ का है। तो इसको बोलते हैं एम्पियर्स मैक्सवेल, सॉरी एम्पियर बोल रहा था क्या, मैं गलत बोल रहा था, मैक्सवेल ने ऐसा बोला कि ये मैक्सवेल ने इसको मॉडिफाई किया था। इसको क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मैक्सवेल। तो एम्पियर ने तो ये दिया था, लेकिन मैक्सवेल ने बोला मॉडिफाई करो इसे मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या बोला, मॉडिफाई करो इसे एम्पियर, तुमने अधूरा बात बोला दुनिया वालों को। तो ये चार लॉ जो है गॉस का, एम्पियर का, फैराडेज का और गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म का, इन चारों को मैक्सवेल ने बोला कि ये मेरा लॉ है। तो इन चारों को बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशन, जिसमें कि ये है एक मैक्सवेल इक्वेशन। दूसरा मैक्सवेल इक्वेशन ये है बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो, इसको एक बार एक लाइन पढ़ना। तीसरा मैक्सवेल इक्वेशन ये है फैराडेज वाला ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव डी टी। और चौथा ये है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर मैक्सवेल लॉ। इसको एम्पियर और मैक्सवेल लॉ बोला जाता है क्योंकि ये आईडी का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट डी फाइव डी टी। इस पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल एज सच ऐसे अभी तक नहीं आया है, लेकिन फॉर्मूला में पूछ सकता है, तो ध्यान रखना। चलिए तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, इससे एक क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तुम लोग को आज तक याद ही नहीं हुआ है, ये दिक्कत यही है। तो इसको याद कराने का मेरे पास एक जबरदस्त तरीका है, और ये सारा चीज मैंने वो क्वेश्चन सीरीज में भी बोला है कि आजकल एक्सयूवी का बड़ा ट्रेंड है। तो मार्केट में एक एक्सयूवी बना, कौन सा एक्सयूवी, जी एक्सयूवी, याद रहेगा जिंदगी भर। V4 विजिबल लाइट, जो कि क्या है, विवजियोर में है। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होता है, यही दिखता है हमारी आंखों में, बाकी ना ये दिखता है ना इसके नीचे वाला दिखता है, सिर्फ विजिबल रेंज वाला लाइट दिखता है। कौन सा, विवजियोर। अरे नहीं आया समझ में, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये क्या है सर, एनसीईआरटी का पेज है, एनसीईआरटी का पेज है तुम्हारे पास, इसका फोटो लाया हूं, याद करवा दिया मैंने। कौन सा, जी एक्सयूवी मार्केट में आया, गलती से बन गया, फिर कभी ठीक भी नहीं हुआ। तो जी एक्सयूवी इन मिस्टेक ऑफ ऑल टाइम, ऑल टाइम, याद हो गया, जी एक्सयूवी इन मिस्टेक, गलती से बना, ऑल टाइम। तो ये देखो, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, शॉर्ट रेडियो वेव, टेलीविजन एंड एफएम रेडियो वेव,
अरे बाप रे, एम रेडियो वेव, अरे बाप रे, पॉकेट टीथ लास्ट वाला लॉन्ग रेडियो वेव है। तो ये चीज जो है ये किस फॉर्म में है? तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो गामा रेज का होता है, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो एनर्जी का दो फॉर्मूला बताया मैंने, E इज इक्वल टू एच न्यू और दूसरा बताया E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। तो अगर इसका एनर्जी सबसे ज्यादा है तो इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा। तो ये इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में है और इसका फ्रीक्वेंसी गामा रेज का 10 का 17 से लेके 19 18 से लेके 23 के बीच में होता है। इसका कोई स्पेशल कैटेगराइजेशन नहीं है, सब एक ना एक रेंज के ऊपर है, सब एक ना एक रेंज के ऊपर है। ओके सर, समझ आया। तो थोड़ा सा आइडिया रखोगे तो रेंज, इस रेंज का पता चल जाएगा तुम्हें। शुरू होता है 10 से और जाता है 10 का पावर 23 तक, एक एक बढ़ा हुआ है। 10 का पावर 1 2 4 5 6 7 8 से कितने तक, 23 तक। अब ये एनर्जी सबसे ज्यादा है तो इसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, यानी कि वेवलेंथ इसका सबसे कम है और इसका सबसे ज्यादा है, यानी कि वेवलेंथ का बढ़ता हुआ क्रम इधर है। वेवलेंथ नीचे की तरफ बढ़ रहा है और फ्रीक्वेंसी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। एनर्जी भी निकाल लोगे तुम, बात आया समझ में? और ये GXUV इन मिस्टेक ऑल टाइम याद हो गया तो जल्दी से आग और दिल बरसा देना, कमेंट कर देना मजेदार। और अब इससे क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब सुनना कैसे क्वेश्चन आएंगे सर। देखो क्वेश्चन, कुछ चीज और बताऊंगा इसमें, पहले क्वेश्चन करेंगे तब। सुनो, ये सब क्या है सर? ये NCERT का फोटो है, टेंशन मत लो ज्यादा, टेंशन मत लो ज्यादा। क्वेश्चन देखो जल्दी से। जैसे कि क्वेश्चन क्या पूछेगा सर, जैसे क्वेश्चन ये है, देखो बोल रहा है कि लैम्डा V, लैम्डा X, लैम्डा M is the wavelength of visible light, X-rays and microwave। तो बोला बताओ कौन सा ऑर्डर है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है। तो तुमने क्या सीखा है अभी? वेवलेंथ का ऑर्डर ऊपर कम है और नीचे ज्यादा है, वेवलेंथ तो उधर है, फ्रीक्वेंसी इधर है। तो GXUV इन मिस्टेक ऑल टाइम, तो यहां पे वेवलेंथ सबसे ज्यादा नीचे वाले का है। तो इन तीनों में सबसे नीचे कौन है? देखो बोला सबसे नीचे कौन है वेवलेंथ में, जल्दी से बताओ। एक्स विजिबल, विजिबल यहां पे है, एक्सरेज ऊपर में है, माइक्रोवेव नीचे है, यानी कि इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। तो लैम्डा जो माइक्रोवेव का है M, वो सबसे ज्यादा है। आया बात समझ में? फिर आया कौन सा? विजिबल, तो लैम्डा विजिबल। फिर आया कौन सा? X, तो लैम्डा X। ये सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, लैम्डा मैक्स है इसका और लैम्डा मीन है इसका। तो सबसे ज्यादा इसका लैम्डा, फिर इसका, फिर इसका। तो ये कहां पे है वो टिक कर लो। तो लैम्डा M, लैम्डा V, लैम्डा X यहीं पे है। तो यहां पे टिक करके खुश हो जाओ, टिक करके खुश हो जाओ। अगला क्वेश्चन देखो कैसा पूछेगा सर। अगला देखो कैसा पूछेगा, जैसे पूछ रहा है, ये देखो, ये बस ज्ञान के लिए बोल रहा हूं कि कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो एक्सरेज भी उसमें था तो ये भी है। हीट वेव भी होता है, हीट वेव भी होता है, और गामा रेज तो भी है। तो बीटा नहीं होता, ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, बीटा प्लस बीटा माइनस, जो अभी न्यूक्लियर वाला और एटॉम वाला अगला 2-3 घंटे में लेक्चर भेज रहा हूं तुरंत से। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन नीट में क्या आया वो देखो। बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज अ लीस्ट वेवलेंथ। सबसे कम सबसे ऊपर वाले का है, सबसे ऊपर गामा है तो गामा हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन है जिसका आंसर तुम कर लोगे, मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन एक चीज अभी बचा हुआ है। क्या सर? अभी 2024 में, 2023 में ऐसे क्वेश्चंस एनटीए ने पूछा जेई मेन में कि माइक्रोवेव किस रेंज का है। एनटीए का क्वेश्चन है, एक्स रेज किस रेंज का है, इंफ्रारेड किस रेंज का है। ये पूछ दिया तो तुम तो खत्म हो जाओगे, इतना तो याद नहीं रहेगा। तो बेटा इसके लिए थोड़ा मेहनत करना होगा। यही तुम पूछते हो ना अंतिम समय में कहां ध्यान देना चाहिए, यहां ध्यान दो। इसके लिए एनसीईआरटी में ऐसे 3 क्वेश्चन पूछे थे। अरे बाप रे, 4। एनटीए ने ही बनाया है जेईई मेन का पेपर, इसीलिए ये दिखा रहा हूं तुम्हारे लिए, डरा नहीं रहा हूं।
इसका इलाज समझा रहा हूं। इसके इलाज के लिए बेटा तुम्हें एनसीईआरटी का 3 पेज पढ़ना पड़ेगा। ये जो लिख रखा है ये देखना पड़ेगा कि इसका यूज कहां होता है और कितने का है। गामा रेज ये एनसीईआरटी का पेज देखना पड़ेगा, इसमें कोई मदद नहीं कर सकता मैं। तुम याद रखोगे तो वैसे क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। और ये एक टेबल है, क्या टेबल रट्टा मारे नहीं यार, थोड़ा सा एक बार रीड कर लेना, तुम सही कराओगे मुझे पता है, क्योंकि टेबल मैच द कॉलम में ना 4 में से अगर 2-3 भी पता रहा ना, 2 भी पता रहा ना, तो काफी कुछ मिल जाता है, क्योंकि ऑप्शन सस्ता बनाता है। तो ये 3-4 पैराग्राफ जरूर ही पढ़ लेना बेटा। तो पूरा स्पेक्ट्रम से एक क्वेश्चन हो गया और उधर बेसिक से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो हो गया। एक चीज एनसीईआरटी में लाइन में लिखा हुआ है थ्योरी में, क्या सर वो देखो। अब मैंने यहां पूरा थ्योरी दे दिया, ये सब की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ लेना। क्या 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 सर अब क्या बचा हुआ है। अब एक लास्ट चीज बता रहा हूं, 2 से 3 मिनट लूंगा। देखो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इसमें 2 चीज होता है। एनसीईआरटी बोला कि जैसे किसी भी वेव में, जैसे मैंने पढ़ाया तुम्हें कि कोई भी लाइट है, यह भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसके पास एक मोमेंटम होता है और एक एनर्जी होता है। तो एनर्जी पढ़ाया कितना, hc/λ और h न्यू कुछ भी। मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट, जल्दी से बताओ c। ये किसका मोमेंटम होता है, ये एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ इसलिए बता रहा हूं। एक ऐसे सरफेस का जिस पे ये लाइट रे आया और एब्जॉर्ब हो गया, ये एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है, तो ये आ सकता है कभी भी। एक लाइन याद हो गया। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो यहां पे 2 एनर्जी होता है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और एक होता है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, वो होता है बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी और यह मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। इसका जब एवरेज निकालते हैं, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, तो वो आ जाता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। ये ई वो वाला ई है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये वाला ई है। यहां पे वो वाला बी है, ये वाला। लेकिन यहां पे जब एवरेज निकालते हैं तब ई नॉट आ जाता है। इसका जब एवरेज निकालते हैं मैग्नेटिक, इससे क्वेश्चन आ सकता है क्या, यस। तो ये 1/4, जल्दी देखो, बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट हो जाता है। और जब इसका रेशियो लेते हैं, इसका और इसका, या फिर इसका और इसका, तो ये 1 के बराबर आता है। अरे बाप रे बाप, यानी कि इसका और इसका 1 के बराबर रेशियो होता है, याद रखना है। तो ये दोनों बराबर कंट्रीब्यूट करता है, 50% एनर्जी इसका होता है और 50% एनर्जी इसका, दोनों इक्वल एनर्जी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर पूछूं मैं कि नेट एनर्जी डेंसिटी कितना है, तो तुम क्या बोलोगे कि नेट एनर्जी डेंसिटी है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों बराबर है। या फिर बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट प्लस बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है क्योंकि दोनों बराबर है। तो मैग्नेटिक को इलेक्ट्रिक एनर्जी से रिप्लेस कर दो या इलेक्ट्रिक को मैग्नेटिक से, तो रिजल्ट क्या आया, बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। और यहां पे क्या आया, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जेईई मेन में आया है, लेकिन कभी भी आ सकता है तुम्हारे पास कि एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद ई एंड बी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, तो एनर्जी डेंसिटी बताया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, ये यही है, टिक करो, कहीं नहीं है। फिर बोला इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज दिस एंड दिस। बोला है द करेक्ट रिलेशन बिटवीन ई नॉट एंड बी नॉट। तो देखो अभी क्या सिखाया, C इज इक्वल टू ई नॉट बाय बी नॉट, बताया ना। और C इज इक्वल टू एक और तो सिखाया था,
ओमेगा बाई के। देखो कितना बढ़िया चीज। तो ये हो जाएगा ओमेगा बी नॉट इज इक्वल टू के ई नॉट, क्योंकि स्पीड ही तो होता है ओमेगा बाई के, और स्पीड ही ई नॉट बाई बी नॉट भी होता है। तो ये देखो ओमेगा बाय बी नॉट, गलत है क्या कुछ? हाँ ये रहा, ओमेगा बाय बी नॉट इज इक्वल टू के इंटू, ये आंसर हो गया। मजा आ गया हो तो आग और दिल बरसा दो मेरे प्यारे दोस्तों, सब बता दिया मैंने तुम्हें, और जो पढ़ाया उसको कर लेना। दंगल मचाते हुए चल रहे हैं अपन, और इस तरीके से अपन पूरा का पूरा 100 मार्क्स नहीं 100 से ज्यादा की तैयारी करवाऊंगा। 2 लेक्चर नेक्स्ट 2-3 आवर्स में दे रहा हूं मैं एटॉम्स एंड न्यूक्लियाई के, जिससे 2-2 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है, 3 पक्का गारंटी आएगा, और वो भी 30-30 मिनट्स का ही दूंगा। इसका प्रैक्टिस सेशन मैंने भेज रखा है यूट्यूब पे ऑलरेडी। कहां पे सर प्रैक्टिस सेशन कहां पे है मेरे प्यारे दोस्त? मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन में 5 से 7 मिनट लगेगा। उसका पीडीएफ कहां पे है सर? मेरा आदित्य आनंद फिजिक्स टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल है, आप लोग ज्वाइन करें, और यार मेरा लेक्चर सारा सबको शेयर कर दो। तुम ही लोग मेरे एनर्जी के स्रोत हो, और यार थोड़ा सब्सक्राइब जरूर करा करो यार, तुम लोग लेक्चर देख के चले जाते हो यार, मैं देख रहा था। थैंक यू सो मच, जल्दी से करके जाओ, भागो यहां से और खुश हो जाओ। फिर से दे रहा हूं 2 लेक्चर, रेडी रहना, लव यू। और सोना है आज रात में 11 बजे तक, उससे पहले दे दूंगा सब, और फिर 6 बजे दूंगा लेक्चर, तो रेडी रहना, बाय बाय।